सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। और जितने भी नाजरीन जो हमारे नशरियात को देख रहे हैं, सबको पहले रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का एक अशरा गुजर चुका है रहमत, और अब हम अशरा मगफरत के अंदर आ चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अशरे की निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमाए। वो फ़लस्तीन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों को हिम्मत अता फरमाए, उनको फतह नसीब फरमाए। आज जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं, ये तो एक पूरे बल्कि एक एक फर्द के लिए ये अब मसला बहुत अहम बन चुका है। जिस हालात से हम गुजर चुके हैं, और रमज़ान मुबारक, बल्कि ये आज का मसला नहीं है, ये तो मस्जिद अक्सा से ये तकरीबन हम पिछले रमज़ान मुबारक से ये बात सुनते आ रहे हैं कि जब वो तरावियां पढ़ते थे पीछे से बम मार दिए जाते थे। और अब मैंने वो वीडियो देखी है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे से उनको मार मार के उनको भगाए जा रहे हैं, और वो फिर भी उनका ईमान हमसे पुख्ता है। अल्लाह उनका ईमान हम मुसलमानों से पुख्ता है कि उनके पास हम इतने मुल्क हो के मुसलमानी रियासतें होकर हम कुछ नहीं कर रहे, मगर फिर वो अपने ईमान में पुख्ता हो कि वो नमाज की तरफ गामजन है और नमाज पढ़ रहे हैं। और रोजे की कैसी हालत वो गुजर रही होगी कि उनके लिए मैं एक देख रहा था एक वीडियो, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, एक रोटी थी, वो एक बंदा तकसीम कर रहा था, तो वो इस तरह वो सूखी रोटी उसको नोच के इस तरह खा रहे, तो आंखों से आंसू आ रहे थे। और मैंने वो वीडियो देखी और मेरी आंखों से आंसू आ गए कि ये हालात, हम तो देखे ना अफ्तार पार्टियों की बेशुमार डिशें आगे पड़ी हुई है, हमें पता ही नहीं है कि वहां हो क्या रहा है। मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसके अंदर ये बयान हुआ था, पिछली जितनी भी जंगी हुई है, ये मुस्लिम ममालिक की आपस में जंगी हुई है, तकरीबन 12,000 से ज्यादा उन जंगों के अंदर, पूरे साल की जंगों का अगर अहाता किया जाए, 12,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हुए सारी जंगों के अंदर, उन जंगों में। मगर ये 2 महीनों के अंदर जो फलस्तीन के अंदर हालत जो होगी ना, 12,000 से ज्यादा 2 महीनों के अंदर शहीद हो गए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। उन बच्चों का क्या कसूर है? और यहाँ पर एक बात करेंगे, यहाँ अब पूरी उम्मत मुसलमा एक तरफ, सारे जितने भी मुल्क इकट्ठे कर लें, तकरीबन 56 ममालिक जो मुसलमानों के हैं, 56 ममालिक, अब वो बेहिस होकर वहां पर एक जगह बैठे हुए, और ये करारदाद क्या, ये तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक असम्बली है, वहां पर ये बात भी नहीं कर सकते। वहां पर क्या है, अमेरिका क्या वोट देगा इसके हक में कि फलस्तीन पर ये जंग जो है वो रोकी नहीं? क्या इंडिया ये इस बारे में कोई कहेगा कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं, बल्कि वो उनका साथ दे रहे हैं, बल्कि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ये 2 मुल्क उसको सपोर्ट करके उसको ताकत दे रहे हैं। मगर ये 56 ममालिक को इतने बेहिस्से हो गए कि ये आवाज नहीं उठा सकते, वोट नहीं दे सकते कि ये जंग रोकनी चाहिए। और बिल्कुल ये मैंने भी एक वीडियो देखी कि जब इंडिया से कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं पैदल, तो वो एंकर ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? कहते हम जो है फलस्तीन जा रहे हैं। तो वहाँ क्या करेंगे? इसराइल की फौज में शामिल होंगे वो, और उन्हें वो 40 से 50 हजार वो सैलरी देंगे, तो वो शामिल होंगे। और देखें वो लोगों को पैसे दे के अपने साथ शामिल किए जा रहे हैं, और इस इस्लामी मालक की जो है वो खामोश जी। और वहां अब यहाँ पर जो एक मैं हदीस भी बयान करूंगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले इस उम्मत का वो नक्शा खींचा था। आगे मैं देखता हूँ कि वो हदीस जो थी, क्योंकि हुजूर का फरमान सच है और हमारा ईमान है कि जो हुजूर ने फरमा दिया वैसा होकर ही रहेगा। और आज उम्मत मुसलमान का जो हाल हो रहा है ना, कि नोच नोच के हमें जो खाया जा रहा है, ये हुजूर ने उस वक्त ये फरमा दिया कि उनको कौन सी बीमारी इनको लग जाएगी इन मुसलमानों को। हजूर ने सहाबा के दौर के अंदर ये हदीस बयान की थी, अल बिदाया व निहाया की ये हदीस मुबारक है, और हजूर ने उन सहाबा के बयान की थी जिनकी तादाद आज से बहुत ही कम थी। 313 थी उस वक्त तादाद जब गज़वा बदर की पहली जंग लगी है, और मुसलमानों की तादाद क्या इतनी है, और उन्होंने 1000 का मुकाबला, बल्कि उससे भी ज्यादा थे, जो उनके पास हर चीज मालूम सब कुछ था, मगर वो डट के मुकाबला करके उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह नसीब फरमाई। तो अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि जब आपके सामने बातिल हो, और बातिल हमेशा बुज़दिल होता है और हक हमेशा ताकतवर होता है, और असल चीज हमें डट के मुकाबला करना चाहिए। और हुजूर ने जब ये हदीस, मैं उस वक्त आऊंगा उस टॉपिक की तरफ, पहले मैं ये हदीस की तरफ आऊं कि हुजूर ने फरमाया था साहबा में कि ऐ साहबा, मेरी उम्मत में कि एक ऐसा दौर आने वाला है कि वो उम्मत पर असाबतिल वहन, वहन की बीमारी लग जाएगी। अल्लाह। अब वो तादाद में कसीर होंगे, यानी कि तादाद उनकी कम होगी। आपने फरमाया वो तादाद में कसीर होंगे, मगर दूसरे लोग उनको काट काट के खाएंगे, उनका खून नोचा जा रहा होगा,
तो साहबा ने जब ये मंजर सुना तो साहबा ये देखने लगे कि हमारी उम्मत में यानी आने वाले दौर में ऐसा होगा कि अब वो तादाद में ज्यादा नहीं है, हुजूर ने फरमाया तादाद भी उनकी बेशुमार होगी। ये ना कहा कि तादाद में कम थी इसलिए ईमान उनको वालों लोचा जा रहा है, बल्कि ईमान भी उनके है, मुसलमान है। साहबा ने अर्ज की कि मुसलमान है, आपने फरमाया कि हाँ मुसलमान भी होंगे, तादाद भी उनकी ज्यादा होगी। फिर कहा कि उनको नोच नोच के खाया जा रहा होगा, वो मगलूब हो जाएगी मेरी कौम, जो मेरे कलमा पढ़ने वाले होंगे मगर वो मगलूब हो जाएंगे, और दूसरी जो बैनुल अक़वामी रियासतें हैं, जो मगरबी रियासतें, उन पर गालिब आ जाएंगी। हुजूर ने कहा था, तो हुजूर ने फरमाया असाबतिल वाहन, उनको वाहन की बीमारी लग जाएगी। असहाबा ने फिर अर्ज किया कि हुजूर वो वाहन की बीमारी क्या है कि जो उनको लगेगी? हुजूर ने फिर बीमारी भी जिक्र की, फिर उसका इलाज भी जिक्र किया। अगर ये बीमारी लग जाए तो इसका इलाज भी आपने खुद ही करना है उस कौम में। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि वाहन की बीमारी लग जाएगी। और वाहन की बीमारी क्या है? साहबा ने जब अर्ज की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किराहतुल दुनिया, फरमाया कि हुब्बु दुनिया किराहतुल मौत, फरमाया कि वो लोग क्या होंगे, दुनिया से मोहब्बत करेंगे और मौत से वो नफरत करेंगे। ये बीमारी अब लग चुकी है, हमारी पाकिस्तानी कौम को लग गई, जितनी भी 56 मुमालिक हैं उनको ये बीमारी लग गई, और हमारे हुक्मरानों को ये बीमारी लग गई, बल्कि नीचे से तबके से लेकर, बल्कि ये तबका नीचा क्या, हम तो कमजोर हो गए ना, अगर यहाँ से कोई उठता भी है तो उसका गला दबा दिया जाता है। अगर मिंबर पर बैठकर एक मौलवी ये खिताब कर दे जिहाद के मौजू पर तो उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है, कि निकाल दिया जाता है, उसकी मस्जिद को बैन कर दिया जाता है। ये मामले पीछे हो चुके हैं। अब यहाँ पर अब जो इस आवाज को, यानी कि जिहाद जो है हमारे इस्लाम का ये एक बुनियादी रुकन है, अब क्यों नहीं असेंबलियों के अंदर इस जिहाद के मौजू पर बात की जाती? और सबसे बड़ा जो फर्ज है वो तो हमारे वजीर आजम का है ना, कि वजीर आजम से बड़ा भी कोई वजीर होता है? हमें बताएं, क्या चीफ जस्टिस से भी आगे कोई चीफ जस्टिस हो सके जाके रियासत के लिए? क्या हम चीफ जस्टिस के बाद भी कोई है कि जाके उनको हम कहें कि जे आप भी कुछ आवाज बुलंद करें? क्योंकि हमारा नीचे तबका से ना छोटा छोटा तो कुछ कर नहीं सकता, बड़े से फिर आगे बढ़ा चीफ जस्टिस तक ये सब कुछ इस तरह हो चुका है कि सारे वो जैसे कहते हैं कि नशई बन के बैठे हुए हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे। ये हुजूर ने उस वक्त ये बयान कर दिया था, इनको ये बीमारी लग गई। आज देखिए हमारी तादाद कितनी, उस वक्त सहाबा की तादाद कितनी थी? 313। वो डट के मुकाबला किया था और हजारों का मुकाबला किया था। उनके पास ना जिरा थी, ना उनके पास खाने के लिए था। गज़वा बदर की पहली जंग हुई है तो उनके पास एक खजूर उसी चूस के आप रोजा रख लेते तो उसी चूस के आप अफ्तार कर लिया करते थे। और पवंद लगे हुए 150 पवंद उनके कपड़ों पे लगे हुए, तो हमारे सूट क्या है? ये उनका मुकाबला करेंगे ये सूट? तो हमें हर प्लेटफॉर्म पर उनकी मदद करनी चाहिए। अब पहले ये हुजूर ने जब हदीस बयान कर दी, फिर हुजूर ने इसकी बीमारी का जिक्र किया, फिर इसकी इलाज भी बयान किया। फरमाया कि जब इस तरह हो जाए तो आपने करना क्या है? फरमाया हुब्बुल मौत व किराहतुद दुनिया, फरमाया को उस वक्त आपने कदम ये उठाना, फिर आपने मौत से मोहब्बत कर लेनी और दुनिया से आपने नफरत इख्तियार कर लेनी। ये चीज जब ये इस तरह हम इलाज करेंगे ना अपनी कौम का, तो ये देखना कि एक दिन नहीं अगला दिन तलू नहीं होगा, फलस्तीन हमारे पास होगा और इसराइल इस नक्शे कदम से मिट जाएगा अगर ये चीज हमारी कौम को दे दी जाए। आज नहीं दी जा रही। 2 प्लेटफॉर्म है जहां से आवाज उठाई जा सकती है, एक उलमा का, हर मसाजिद के अंदर इस पर खुतबा दिया जाए, जिहाद के मौजू पर खुल के बात की जाए, मीडिया, हाँ जी, और दूसरा हमारा मीडिया है इस बात को उठाए और यहाँ पर अपनी कवरेज को चलाए और कहे कि अगर ये नहीं करते तो हमारी फला इदारे की तरफ से ये आर्डर आ रहा है कि ये फला इदारा आपके लिए ये एक्शन करेगा, फला तंजीम आपके लिए, बल्कि ये मीडिया ये कवरेज दे, बल्कि हर मीडिया का हक है ये कवरेज चलाए और हमारी असेंबलियों का भी ये हक है। सबसे पहले वजीर आजम का हक है कि वो इस कौम और मुल्क के वो वजीर है, और सबसे पहले ये कि हमारी फौज को ऑर्डर करें कि आप देख रहे हैं कश्मीर का क्या हाल कर दिए इन्होंने। साल से 2 साल गुजर गए, लॉकडाउन हुआ है, वो एक दिन आपको कमरे में बंद कर दिया जाए और खाना पीना ना दिया जाए तो आप कहेंगे मैं तो अजाब में मुब्तला हो गया, मुझे तो मौत आ गया। वो साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, मुसलमान है वो, कम से कम 2021 से वो वाकया जा रहा है और भारत ने वो अपनी जहरियत का मुजाहरा करते हुए वहां अपनी फौजें भेजी। क्या हम इतने कमजोर हैं कि वो एक हिंदू होकर अपने आप को है कि हम ताकतवर के, इस्लाम की ताकत नहीं हमने देखी, फतह मक्का हमने नहीं देखा, गज़वा बदर हमने नहीं देखी, क्या हमने वो गज़वा खैबर की वो जंग नहीं देखी जो हजरत अली ने एक हाथ से वो खैबर का दरवाजा उखेड़ के मारा?
हमारे मुसलमानों की तारीख तो खोल के, मोहम्मद बिन कासिम की हमने तारीख नहीं देखी, सलाहुद्दीन अयूबी को नहीं देखा। यही वो चीज है जो कहते हैं कि मुसलमान में अंदर ये चीज ना आ जाए। तो अल्लामा इकबाल ने यही चीज को कौम के सामने रखा था और कहा था, वो कौम को यही तहजीब सिखाई थी कि मोमिन है बेतेग भी लड़ता है सिपाही, क्या बात। काफिर है शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो इकबाल ने यही तो तहजीब लोगों सिखाई। अब इकबाल क्या था, इकबाल को अलामा इकबाल कहती है, ऊपर ये हम नहीं कहते बल्कि पूरी दुनिया में अलामा मोहम्मद इकबाल के नाम से पुकारा जाता है। तो वो शायर मशरक थे, हकीमुल उम्मत भी थे। हकीम क्या होता है? हकीम वो होता है जो नब्ज देख के और बीमार की जो अंदर वाली मर्ज को जान जाता है, उसको हकीम कहा जाता है जी। आप हकीम नहीं थे बल्कि हकीमुल उम्मत थे। आपने उम्मत की, हाँ जी, आपने उम्मत की नब्ज को पकड़ा और उसके अंदर की बीमारी को भी जान लिया कि इसके अंदर अंदर बीमारी क्या है। और आज जो तहजीब है हमें सिखाई जा रही है, ये 8 मार्च का जो होता है ये औरतों को बाहर इकट्ठा करके, 28 को गाल क्या 8 मार्च को औरतों को इकट्ठा करके जी हमें हकूक नहीं दिए जा रहे। इस्लाम ने कहा कि एक औरत के ऊपर जी, आप इस्लाम ने आपको हर हकूक दिए। अब ये जो सोच दी जा रही है मगरबी सोच है कि आपको बंद कमरे में ये कैद कर दिया गया, ये है। अगर हम फिर कहें कि ये सोच है, आज देखें ना, अगर वो जिस तरह की वो मांग रहे हैं आजादी, अगर हम ये आजादी इनको दे दें ना, देखें फिर आए दिन देखें हमारे इधर इलाके में एक हुआ है, जवान औरत 30 साल की औरत को वहां पर कत्ल कर दिया गया। और क्यों? आजादी की बुनियाद पे। अगर वो घरों के अंदर बंद हो, औरतें, उनको तहफ्फुज मिल रहा है, उनका खामुन उनको तहफ्फुज दे रहा है, भाई उनको तहफ्फुज दे रहा है, बाप तहफ्फुज दे रहा है, किसकी जुर्रत है कि एक औरत को हाथ उठा के उसको कत्ल कर दिया? ये उस वक्त होता है जब मगरबी सोच उनके ज़हनों में डाल दी जाती है कि यंग जनरेशन की सोच को बदल दिया जाता है कि आप आजाद नहीं हो, बल्कि हम आजादी नहीं, जो इस्लाम ने हमें आजादी दी हम उस आजादी के तलबगार हैं। और इस्लाम की आजादी क्या है? औरत बंद कमरे में रहे और मर्द के हाथ में तलवार हो, जाके मुकाबला करे। और हमारे पास इख्तियार है, उलमा सबसे बड़े इख्तियार है, उनको पूरी हुकूमत उनको इजाजत दे और वो जिस हद तक वो इंतजाम करना चाहते उलमा करें। फिर देखना कि फलस्तीन किस तरह उनके हत्थे कब्जे से हटता है कि नहीं हटता। और दूसरा है मीडिया को, कहते हैं ना मीडिया आजाद है, मीडिया आजाद नहीं है, उनको बांधा हुआ है। जिस तरह एक कुत्ते के हाथ में यानी कि उसको पटा डाल दिया जाता है ना, जिस तरह वो लेकर जाता है वो उसके पीछे पीछे जाता है, इस तरह मीडिया को बांधा हुआ है। तो मीडिया को जिस तरह वो लगाम डालते हैं उस तरह वो बोलेगा। बिल्कुल। तो हमारा मीडिया आजाद नहीं, उसको आजाद होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया के ऊपर वो बात करता है तो उसको वैसे अकाउंट उसके अकाउंट बैन कर दिया जाता है, या ज्यादा वो करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों बात कर दी? तो बड़ी ये अफसोसनाक मैं समझता हूँ कि बेहिसी और बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि ये हम वो मुसलमान हैं जिनके बारे में इकबाल का तस्वर था